देखिए, सैर सलीके का जो कॉन्सेप्ट है वो एक आदमी से शुरू होता है और अनेक आदमियों तक चलता है। 90s में जब हम लोग अपने ट्रैकिंग में जाते थे तो हम लोग हिमालय क्लीन हिमालय कैंपेन चलाते थे। 2016-17 में एक छोटी सी फिल्म बनाई थी। नमस्कार, मैं आशीष लखेड़ा एक बार फिर से आप सभी के बीच में। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की प्रवृत्ति है सैर करना, लेकिन आए दिन हम देखते हैं पर्यटक स्थलों पर पर्यटक अपनी मौज मस्ती में मशगूल होकर पर्यटन स्थलों को गंदा कर जाते हैं। इसी बात को लेकर पर्यटन विभाग गढ़वाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सर्वेश सुनियाल जी ने एक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सैर शब्द के आगे सलीका जोड़ा, जिससे वो बन गया सैर सलीका। क्या है सैर सलीका का उद्देश्य, किस तरह से ये काम करता है, आइए बात करते हैं डॉक्टर सर्वेश सुनियाल जी से। नमस्कार। सैर सलीका गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन छात्रों के साथ मिलकर के ट्रैवल मैनर्स या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर आधारित एक अभियान है, जिसे हम जागरूकता अभियान के रूप में समुदाय के बीच में प्रचारित प्रसारित करते हैं और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाकर अपनी सैर के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, जिससे कि हम एक संदेश देने में कामयाब हो सकें कि पर्यटन स्थलों को कैसे साफ रखा जाए। पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जितने जिम्मेदार सैलानी हैं, उतने ही जिम्मेदार पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए लोग भी हैं। इसलिए इसको समन्वय के साथ सैर सलीका अभियान दिया गया और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने पर्यटन छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों में सैर सलीका अभियान को प्रारंभ किया। सैर सलीका सिलेबस का भी पार्ट है। हमारे पर्यटन के छात्र समय समय पर अपने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों में जिन जिन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, वहाँ अपनी वे फील्ड स्टडी के साथ साथ थोड़ा समय उस स्थान की स्वच्छता के लिए लोगों से समन्वय कर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, उसी का नाम सैर सलीका हमने रखा है। डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये सैर सलीका जो शब्द है आपके जहन में कब और कैसे आया? देखिए, जब हम लोग अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो घर से ही हमको कहा जाता है कि आप सलीके से काम करिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे अध्यापक भी कहते हैं कि आप सलीके से पढ़िए, और ये एक दूसरे के प्रति हमारी भावना भी होती है कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ सलीके के साथ अपना व्यवहार करे, और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सलीके के साथ अपना व्यवहार को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से जब हम लोग एक पर्यटक होते हैं, एक सैलानी के रूप में किसी पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस स्थान का भ्रमण करने के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ भी अपनी छाप छोड़ते हैं, और अगर वो सलीके की छाप हो तो वो पर्यटक और पर्यटन उद्योग में लगे हुए सारे लोगों के लिए एक स्मरणीय बात हो जाती है। तो यह विचार ऐसे ही आया क्योंकि जब धीरे धीरे पर्यटन स्थलों पर पर्यटनों का जो रुझान है वो बढ़ता चला गया, पर्यटक अधिक संख्या में आने लगे, कैरिंग कैपेसिटी ब्रेक हुई और उसके कारण स्थान स्थान पर कुछ त्रुटियां होने लगी। लोग घूमने आते हैं और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग कोशिश तो करते हैं कि जिन स्थानों पे जाएं वो स्वच्छ हो, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं रखता कि जब हम उस स्थान से छोड़कर आ जाएं तो वो स्थान दूसरों के लिए भी स्वच्छ हो। तो यही एक सलीका है जिसे हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर। इसमें पर्यटन विभाग के छात्र ही आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं या इंस्टीट्यूट्स, अन्य इंस्टीट्यूट्स में और जो एनसीसी के जो बच्चे हैं उनका भी कुछ सहयोग लिया जाता है? ये शुरू तो हमने पर्यटन छात्रों के ही आधार पर किया था और पर्यटन छात्रों की फील्ड स्टडी में ही इसको सम्मिलित करते हुए किया। धीरे धीरे अन्य विभाग जिन विभागों में छात्र फील्ड स्टडी में देश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करते हैं, उनके साथ हमने समन्वय किया कि वो भी अपने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों में इस अभियान को रखें और थोड़ा बहुत समय निकाल करके इसमें काम करें। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये अभियान जो आप चला रहे हैं अब वो पाठ्यक्रम का भी एक हिस्सा है, उस बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये है कि हमारे जो पर्यटन विभाग है उसमें हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो एक तो MBA टूरिज़्म है, पर्यटन में डिप्लोमा है, उसके अलावा हम होटल मैनेजमेंट के भी कोर्सेज चलाते हैं
तो उसमें हमने जो उनका जो ट्रेनिंग पार्ट है उसमें एक छोटा सा ये पार्ट रखा है कि जब हम लोग अपनी फील्ड स्टडी करते हैं तो उसमें ये सैर सलीका या ट्रैवल मैनर्स या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म उसको किसी भी रूप में हम देख सकते हैं वो करें, और वो सिलेबस का पार्ट हमने विधिवत रखा है। तो फिलहाल तो ये पर्यटन विभाग के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम का भाग है। जी। अब तक आप किन किन जगहों पर स्वच्छता अभियान के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? जितने भी स्थानों पे हमारी फील्ड स्टडी हुई है उसमें उत्तराखंड स्टेट है, हमारा राजस्थान है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, और भिन्न भिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ हम लोग फील्ड स्टडी में गए हम लोगों ने ये सैर सलीका अभियान चलाया है। यदि हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं और वहाँ पर जाकर के हम साउथ में जा रहे हैं और वहाँ पर उत्तराखंड के कुछ बच्चे अपने गढ़वाल विश्वविद्यालय की टी शर्ट्स पहनकर वहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे होते हैं, तो स्थानीय लोग जागरूकता के साथ देखते हैं कि अरे अच्छा, उत्तराखंड के लोग आकर के हमारे डेस्टिनेशन को साफ कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम राजस्थान के जैसलमेर में जब हम लोग गए तो वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे वो हमारे साथ स्वच्छता अभियान में जुड़ गए। तो मुझे हाल ही में पता लगा कि आपका अब एक सैर सलीके का पेज भी है। ये तो बहुत पुराना नहीं है, ये जब से कोविड-19 का जो दौर आया है पूरे विश्व में, जब हम लोग घरों में कैद हो गए और लॉकडाउन हो गया तो बच्चों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, ऑनलाइन क्लासेस की बात शुरू हो गई। लेकिन ये वाला पार्ट हम कैसे पूरा करेंगे? हाँ। सैर सलीका अभियान तो हम फील्ड में जाके कर नहीं पा रहे थे, तो हमने सैर सलीका में भी वो उन्हीं पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारियाँ देनी शुरू करी, और उसके बीच बीच में जो हमारा मोटो है स्वच्छता अभियान वाला, उसको उससे जोड़ने की कोशिश करी बीच की, कैसे हम किन स्थलों पे जाकर स्वच्छता रखें या हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमने इस पेज के माध्यम से भी प्रारंभ कर दिया है। देखिए, सैर सलीके का जो कॉन्सेप्ट है वो एक आदमी से शुरू होता है और अनेक आदमियों तक चलता है, और आप सैर सलीका घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप अकेले भी सैर सलीका अभियान चला सकते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप खुद ही अगर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो उससे हमारा सैर सलीका अभियान पूरा होता है। अगर आप परिवार के साथ घूम रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ आपकी फैमिली के अन्य सदस्य हैं, वो लोग स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं जहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हमारा सैर सलीका अभियान पूरा होता है। और जब हम समूह में जाते हैं तो हम उसको तो पूरा करना ही चाहिए। हमको उसको अपने आसपास थोड़ा सा समय दे करके वहाँ स्वच्छता का अभियान रखें, या जो अपने साथ जिन चीज़ों को ले गए हैं उन चीज़ों को वापस लाएं, उसको डस्टबिन में डालें। तो इस तरह के ये एक ऐसा विचार है कि ये स्वतः ही धीरे धीरे लोगों में बैठेगा। और वैसे भी जब से भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों में चल रहा है, तो ये बड़े सुखद परिणाम हैं। भविष्य में हम कोशिश भी करेंगे कि हम स्कूल्स में, छोटे छोटे स्कूल्स के बच्चों के साथ सैर सलीका अभियान को बताएं, उनके साथ उस बारे में चर्चा करें। उत्तराखंड से हम शुरू करेंगे कि उत्तराखंड में जो जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ के स्कूल्स में जाकर इस बात को ज़रूर रखें कि हम समय निकाल करके उन पर्यटन स्थलों पर सैर सलीका अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, और जो पर्यटक हैं और पर्यटन उद्योग में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में एक समन्वय बनाएं कि हमें सैर सलीका हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत आगे ले जाता है। 2016-17 में एक छोटी सी फिल्म बनाई थी सैर सलीका, और उसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन भी मिला। तो बेसिकली जो भी हम इसमें प्रचार प्रसार का जो काम करेंगे वो इसलिए करेंगे कि वो सभी लोगों तक जाए, और इसकी निरंतरता बनाने के लिए शिक्षण संस्थाओं का बड़ा रोल होगा। इसलिए उन स्थानों और संस्थानों तक जाने के लिए हम समय समय पर थोड़ा प्रचार प्रसार का भी काम कर लेते हैं। तो ये है डॉक्टर सर्वेश सुनियाल जी, जो अपने सैर सलीका अभियान को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, एक प्रेरणा के तौर पर समाज के बीच में आगे बढ़ रहे हैं, इस लक्ष्य के साथ में कि हमारा भारत स्वच्छ भारत बन सके।